बीपीएससी टीचर के सैलरी इंक्रीमेंट का मुद्दा जो लंबे समय से लंबित है, यह इंक्रीमेंट जो कि जुलाई के महीने में ही हो जाना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ है। क्या कुछ कारण है इसके पीछे? इंक्रीमेंट डीए का होना है, इंक्रीमेंट एचआरए का होना है। जितना डीए मिलना चाहिए था 53% नहीं मिल रहा है। इसके अलावा एचआरए जो 5% मिलना चाहिए था 4% ही मिल रहा है। इसके पीछे मुख्य कारण क्या है, ये हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग शुरू हो चुका है, कल आप लोगों ने देखा कि एक लिस्ट जारी हुआ है, तो ये जो लिस्ट जारी हुआ है ये कैंसर पीड़ित का है। इसके बाद और कौन सा लिस्ट आने वाला है, साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा प्रतीक्षा लोग कर रहे हैं वो पति पत्नी के आधार पर जो ट्रांसफ़र होना है, वो ट्रांसफ़र का लिस्ट कब जारी होगा। तो इन सभी मुद्दों पर हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि बीपीएससी टीचर टीआरडी 1 या फिर टीआरडी 2 के कह लीजिए, जिन्होंने ज्वाइन किया है, अगर एक ही विद्यालय में देखा जाए तो अलग अलग डीए, अलग अलग एचआरए दिया जा रहा है। एक टीचर को अधिक एचआरए मिल रहा है, दूसरे टीचर को एचआरए कम मिल रहा है। इसकी दो मुख्य वजह है, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोग को बताया था एक बार, कि जो बेसिक दिया जा रहा है बीपीएससी टीचर को, या फिर यूँ समझ लीजिए कि जो भी सैलरी दिया जा रहा है बीपीएससी टीचर को, तो ये कहीं ना कहीं एचआरएमएस में सपोर्ट नहीं कर रहा है। एचआरएमएस में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इस तरह से सैलरी सपोर्ट करता है। और जो सैलरी अगर देख लिया जाए, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं इस पत्र में, ये पत्र क्या है ये जान लीजिए। ये पत्र एचआरएमएस को भेजा गया है बिहार सरकार की तरफ से सैलरी इंक्रीमेंट के लिए, लेकिन इसमें भी समस्या उत्पन्न हो गई है। देखिए, इसमें जो बेसिक दिया जा रहा है, ये आप लोगों को पता भी होगी, 1 to 5 के लिए 25,000 है, 6 to 8 के लिए 28,000 है, 9-10 के लिए 31,000, 11-12 के लिए 32,000 है। लेकिन जो वर्तमान एचआरएमएस है वो काम करता है लेवल के हिसाब से, और लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 से लेकर 8-9 लेवल तक चलता है। किसी भी लेवल में ये जो बेसिक है ये फिट नहीं बैठ रहा है। इसको लेकर के जो समस्या है कि आपको एचआरएमएस अपडेट करना पड़ेगा, तभी जाकर के जो है आपका इंक्रीमेंट वाला काम है वो हो सकता है, वरना संभव नहीं। और एचआरएमएस अपडेट होने के बाद ही, जो कि अपडेट सीधे किसी ज़िला से नहीं हो पाएगा, ये हो पाएगा डायरेक्ट पटना से। अपडेट होने के बाद ही जो एचआरए है, एचआरए मतलब बढ़ा हुआ एचआरए जो है वो आपको मिल पाएगा। वर्तमान में अगर देखा जाए तो मैक्सिमम जो ग्रामीण इलाकों में विद्यालय है उसमें एचआरए 4% ही मिल रहा है, जबकि राज्य सरकार ने इसकी घोषणा बहुत पहले ही कर दी है कि मिनिमम एचआरए जो हम देने वाले हैं राज्यकर्मियों को वो 5% मिलना चाहिए, लेकिन अभी भी ये एचआरए आपको 4% ही मिल रहा है। इसके अलावा इसमें एक और समस्या ये है, एचआरएमएस अपडेट करने के लिए जो पत्र भेजा गया है एचआरएमएस को कि सैलरी इंक्रीमेंट के लिए, इसमें टीचर नंबर ऑफ़ टीचर यहाँ पे दे दिया गया है। देखिए कि 11th-12th में 4,000 के आसपास हैं, 9th-10th में भी 4,000 के आसपास हैं, 6 to 8 में लगभग 6,000 हैं, और जो 1 to 5 है इसमें 11,000 के आसपास हैं। तो ये डेटा दे देने के कारण बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है, क्योंकि वर्तमान में जो शिक्षक हैं वो बहुत अधिक बहाल हो चुके हैं। ये पहले कभी किसी कैबिनेट में इतना अप्रूवल हुआ होगा और इसी के आधार पर यह पत्र दे दिया गया, और कितना इस पर व्यय होगा, क्या एक्सपेंडिचर होगा, ये इसमें शो कर दिया गया है। लेकिन जो वर्तमान की स्थिति है, लाखों में बहालियाँ हो चुकी है टीआरडी 1, टीआरडी 2 के तहत, तो अब जब इंक्रीमेंट होगा तो सबों का होगा, और जितने भी शिक्षक हैं सबों के इंक्रीमेंट के लिए पत्र शिक्षा विभाग से जब तक नहीं भेजा जाता है एचआरएमएस को, तब तक ये अपडेशन नहीं हो पाएगा। ये पत्र भेज दिया गया था, जिस पत्र के आधार पर यह अनुमान लगाया गया था कि फरवरी के महीने में आपका इंक्रीमेंट आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी का जो कंडीशन है, अभी का जो स्टेटस है, उसके हिसाब से फरवरी के महीने में आपका जो इंक्रीमेंट है वो नहीं मिलने जा रहा है। उसके पीछे भी कारण है ये पत्र, क्योंकि ये पत्र कहता है कि इतने टीचर्स का ही आपको सैलरी इंक्रीमेंट करना है, लेकिन इंक्रीमेंट कह लीजिए या फिर कह लीजिए एचआरएमएस अपडेट करना है, लेकिन विद्यालय में इतने ही शिक्षक नहीं है। तब कौन से शिक्षक होंगे? अगर मान लीजिए 11th-12th में ही हो जाते हैं 20,000 टीचर, लेकिन यहाँ पे बस 4,000 का ही अपडेट करना है, तो एचआरएमएस किन 4,000 का अपडेट करेगा, ये भी यहाँ पे क्लियर कट नहीं है। ये कहीं ना कहीं मेन समस्या आ रहा है कि आपका सैलरी इंक्रीमेंट जो कि फरवरी के में पहले अगर देखें हम लोग तो जुलाई के महीने में हो जाना चाहिए था, जुलाई में नहीं हो तो फरवरी के महीने में हो जाना चाहिए था, लेकिन अब फरवरी के महीने में भी नहीं होगा। कब तक हो पाएगा, क्या कुछ हो पाएगा, इस पर जो भी अपडेट आएगा आपको आगे मिलता रहेगा। इसके बाद जो मेन मुद्दा है वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का है। आपको पता है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग का दूसरा लिस्ट कल जारी कर दिया गया है, जिसमें कैंसर पीड़ित
बीपीएससी टीचर का ही सिर्फ लिस्ट है। मैंने कल ही बताया था कि दूसरा लिस्ट जो है वो 10 मार्च तक आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद फिर 400 शिक्षक हैं जिनका कि स्क्रूटनी किया जाना है। इसमें से जिनका डॉक्यूमेंट सही पाया जाएगा, जो भी इसमें वैलिड होंगे, उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसके बाद फिर ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया जो शुरू होगी, उसमें जो दिव्यांग शिक्षक हैं, जो दिव्यांगता के आधार पे दावा कर रहे हैं ट्रांसफ़र के लिए, उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा। और दिव्यांगों का ट्रांसफ़र हो जाने के बाद अगला जो स्लॉट आएगा, अगला चरण जो आएगा, वो चरण आएगा पति पत्नी के आधार पे जिन्होंने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दिया है। उसके बाद फिर दूरी के आधार पे, तो दूरी के आधार पे भी पहला जो ट्रांसफ़र होगा वो होगा महिलाओं का, फिर होगा पुरुषों का। लेकिन इसमें भी जो समस्याएं आ रही है कि बहुत सारे ज़िला में अभी तक रिक्ति अपडेट नहीं किया गया है। इसके अलावा भी समस्या आ रही है कि TRD 3 का भी पोस्टिंग होना है, तो किस सीट पे TRD 3 के अभ्यर्थियों को भेजना है और किस सीट पे ट्रांसफ़र करना है। इसके अलावा जिनका ट्रांसफ़र पहले हो रहा है उन्हें कहीं ना कहीं इसमें फ़ायदा मिल रहा है। जैसे कि बीपीएससी का ट्रांसफ़र अगर हो गया तो बाद में अगर विशिष्ट का ट्रांसफ़र होता है तो उनके लिए अगर रिक्ति बचेगी तो ही ट्रांसफ़र हो पाएगा। क्योंकि कल के भी लेटर में आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे जिनका कि ट्रांसफ़र हो जाना था, लेकिन उनका ट्रांसफ़र सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि उन्होंने जो 10 चॉइस दिया उसमें किसी भी विद्यालय में उनके सब्जेक्ट की रिक्ति नहीं थी, इसलिए उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ। अब उन्हें फिर से 15 दिनों के अंदर एक बार अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा। तो ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपने चॉइस कौन सा दिया है। जिनका चॉइस शहरों का है, बड़े शहरों का है, वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही समस्या है, वहाँ पे ट्रांसफ़र होने में ज़्यादा समस्या होगा। जिनका चॉइस घर के आसपास का होगा और ग्रामीण इलाकों का होगा, तो वहाँ पे हो सकता है भीड़ कम हो, तो आपका जो ट्रांसफ़र है वो आसानी से हो जाएगा। बाकी समय के साथ हर बात निकल के आएगा। लेकिन विभाग के लिए अभी जो 2-3 समस्याएं हैं, वो बड़ी समस्या यही है कि पहले TRD 3 का बहाली किया जाए या फिर पहले ट्रांसफ़र पोस्टिंग का प्रक्रिया पूरा कर लिया जाए। अगर TRD 3 के अभ्यर्थी विद्यालय में आ जाएंगे, इसके बाद रिक्ति और घट जाएगी। जिस विद्यालय में अभी रिक्ति सब्जेक्ट वाइज है, उस विद्यालय में TRD के अभ्यर्थी आ जाएंगे, तो वहाँ पे रिक्ति फुल हो जाने के कारण भी आपको ट्रांसफ़र में समस्या हो सकता है। दूरी के आधार पे जिनका 50 किलोमीटर के आसपास है, उससे कम है, उनका और ज़्यादा समस्या होने वाला है, क्योंकि आपका नंबर सबसे लास्ट में आएगा। तब तक आपके सब्जेक्ट के, आपके चॉइस के विद्यालय में सीट बचेगा या नहीं बचेगा, इस पे सब डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग से निवेदन है, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।